आप सभी को नमस्कार। आज हम कबीरदास की साखी का अध्ययन कबीरदास कृत साखी का अध्ययन करेंगे, जो कि हिंदी खंड काव्य के अंतर्गत आती है। और कबीरदास ने अपने ग्रंथ बीजक की रचना की, जिस बीजक के अंतर्गत 3 भाग हैं, साखी शब्द रामायणी। आज हम साखी के अंतर्गत साखी का अध्ययन करेंगे। पहली साखी है कि सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य में ये संदर्भ है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य में संकलित एवं कबीरदास कृत साखी नामक पाठ से उद्गृत है, जिसके प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का महत्व, यानी कि गुरु के महत्व पर बोलते हैं कि गुरु के महत्व का वर्णन करते हैं और साथ में लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने भक्ति भाव की तरफ, ईश्वर में आस्था रखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि सतगुरु हमसु रीझ कर। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमारी सेवा से मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के उन्होंने एक ऐसी कथा सुनाई, एक ऐसा प्रसंग कहा जिस प्रसंग से हमारा संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया। और उस कथा को सुनकर के हमारा जो हृदय है वो ईश्वर के प्रति प्रेम, हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि हमारे सद्गुरु जी ने ऐसी अमृत रूपी कथा की वर्षा की, जिस शरीर से हमारा अंग अंग, हमारा रोम रोम पुलकित हो गया, अंग अंग प्रसन्नचित हो गया। तो इस काव्य का सौंदर्य है कि गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु ही ज्ञान का मार्ग दिखाता है, यानी कि दूसरी बात ये बताई गई कि जो गुरु है वो ज्ञान का मार्ग दिखाता है। तीसरी चीज़ छंद है, छंद दोहा छंद है, भक्ति भाव की प्रमुखता है, और भाषा सधुक्कड़ी जो पंचमेल खिचड़ी भाषा है। अलंकार वर्षा बादल प्रेम का में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। इसमें 2 अलंकार हैं, अनुप्रास और रूपक। जहाँ पर अनुप्रास का मतलब है कि जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास। रूपक जहाँ पर रूप परिवर्तन हो, रूप देखा जाए, है ना। तो प्रेम रूपी बादल, यानी कि जो बादल, जो उस कथा से जो प्रेम रूपी बादल हुआ, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार पाया गया। भाषा सधुक्कड़ी है। और उसके बाद शब्द शक्ति, भीज गया सब अंग में लक्षणा का चमत्कार द्रष्टव्य है। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने लोगों में भक्ति भावना का प्रस्फुटन करने पर बल दिया है कि लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत हों। फिर दूसरी साखी है कि राम नाम के पट तरे देबै कौ कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमाए। कबीरदास जी ने गुरु को एक ज्ञान का सागर बताया है। उन्होंने कहा कि गुरु जो है वो ज्ञान देता है, सद्गुरु जो है वो ईश्वर के मिलन का रास्ता बताता है। हमारी इच्छा तो बहुत है, लेकिन हमारे पास देने के लिए उनको कुछ भी नहीं है। तो राम नाम के पट तरे, यानी कि जो हम, कबीरदास जी ने कहा है कि जो गुरुदेव जी ने हमारे राम नाम, राम रूपी राम नाम का जो जप, जो मंत्र दिया है, उस मंत्र के पटतरे माने बदले में देबै कौ कछुनाए, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि जो राम नाम रूपी जो मंत्र दिया है, उस मंत्र के बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम क्या ले गुरु संतोषी, यानी कि अब बात यह है कि मन में अभिलाषा तो बहुत है, गुरु को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभिलाषा तो है, इच्छा तो है कि हम गुरु को अपने कुछ दें, लेकिन उस इच्छा से हमारे पास कुछ है नहीं जो कि हम उस नाम के बदले में हम उनको दें। तात्पर्य यह है कि हमारे सद्गुरु जी ने जो राम का नाम दिया है, उसके बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि राम नाम के पट तरे, यानी कि जो गुरु जी ने, जो सद्गुरु ने हमारे राम नाम दिया है, उसके बदले में हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी, यानी कि हौस रही मनमाए, यानी कि इच्छा तो बहुत है देने के लिए, लेकिन उस इच्छा को मैं अंदर ही दबा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।
अब काव्यगत सौंदर्य है। इस दोहे का सौंदर्य यह है कि ईश्वर प्राप्ति बिना गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि गुरु ही जो है ईश्वर मिलन का मार्ग बता सकता है। अब इसमें दोहा जो है छंद है और अलंकार उपमा और अनुप्रास है। उपमा और अनुप्रास है, उपमा इसमें नहीं लिखा है। रस शांत है और शैली मुक्तक है और भाषा सदुक्कड़ी का प्रयोग किया गया। अगला है, अगली साखी है तीसरी कि ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या सो जिन बीसर जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। यानी कि कबीरदास जी ने इसमें प्रसंग, तो कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु के मिलने से ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। यानी कि जब ईश्वर की कृपा होगी तब गुरु मिलेंगे और गुरु के मिलने से ही हमारी मोक्ष हो सकती है, हमारा उद्धार हो सकता है। तो व्याख्या है इसमें कि गुरु ईश्वर का स्वरूप है, गुरु स्वयं ईश्वर का स्वरूप है और गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु वैसे ही नहीं मिल जाता। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तभी गुरु की प्राप्ति होगी, तभी परमात्मा का मिलन होगा। जब ज्ञान रूपी प्रकाश अंदर प्रज्वलित होगा, जब ज्ञान रूपी दीपक अंदर जलेगा, और ज्ञान रूपी दीपक तभी जलेगा जब गुरु मिलेगा। और गुरु कब मिलेगा? जब ईश्वर की कृपा होगी। तो जब ईश्वर की कृपा होगी तब गुरु ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तब परमात्मा का मिलन होगा। और उसके बाद है तो ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला। तो जब ज्ञान का प्रकाश कब होगा? जब गुरु मिलेंगे। और गुरु कब मिलेगा? जब ईश्वर की कृपा होगी। तो ज्ञान प्रकाश से गुरु मिला सो जन बीसर जाए, और जब गोविंद कृपा करी, यानी कि जब भगवान स्वयं ईश्वर की महती कृपा होगी तभी गुरु मिलेंगे, अन्यथा गुरु नहीं मिलेंगे। तो और ज्ञान प्रकाश तभी संभव होता है जब सच्चा गुरु मिल जाए। उस गुरु को कभी भूल नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो गुरु हमें सन्मार्ग बताए, जो सच्चे रास्ते पर ले जाए, उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो सच्चा गुरु आसानी से नहीं मिल सकता, नहीं मिलता है, और जब भगवान की कृपा होती है तभी सच्चा गुरु मिलता है। इसका सौंदर्य है कि गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। और दूसरा है कि सच्चा गुरु भगवान की कृपा से मिलता है। और छंद दोहा है जो कि अर्धसम्मात्रिक छंद है, और इसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव का प्रस्फुटन हुआ है। अलंकार जो है अनुप्रास है, और रस शांत है। तो ये 3 दोहे प्रस्तुत किए गए हैं। उसके बाद ऐसे ही आगे के दोहे मिलते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारे दोहे आपको विधिवत समझाए जाएं। धन्यवाद।